कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने दाखिल किया आज नामांकन फॉर्म। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की नामांकन तारीखों की घोषणा के बाद आज चौथे दिन 26 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी सांसद राकेश सिंह, अंचल सोनकर और कैंट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार अशोक रोहणी व बरगी से भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिंह और पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश अवस्थी ने अपना अपना पर्चा रिटर्निंग ऑफिस के सामने दाखिल कर दिया है। बिना शोरगुल के चुनिंदा समर्थकों के साथ पहुंचने प्रत्याशियों ने दस्तावेज सहित अपना नामांकन फॉर्म जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर दाखिल कर दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा यह बल तैनात का रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित संख्या में ही प्रत्याशियों और उनके समर्थक तथा प्रस्तावकों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके चलते कलेक्टर कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई है। मुख्य प्रवेश द्वार सहित अन्य गेट से भी बिना पूछताछ और जांच के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जबलपुर से मुकेश कुमार कचेर के साथ दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। नामांकन में कुछ सुधार के लिए जो बुलाया गया था उसके लिए आया था और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि किए गए 5 साल के काम लगातार उनके साथ संजीदगी के साथ जीना और लगातार लोगों के लिए रात दिन काम करना। आपका भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मुझे चाहिए। 17 तारीख को भरपूर आशीर्वाद मुझको दीजिए जिससे मैं आपकी लगातार सेवा करता रहूँ। भाजपा के द्वारा अभियान पांडे को वहाँ से टिकट दी गई है। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं कहना। नीचे करो ना भाई, हमारी हाँ भाई थोड़ा उधर खसका लो ना, सबकी आ जाएगी। गणेश भैया भैया आज फॉर्म भर दिया आपने? जी, जनता एवं कार्यकर्ताओं का भरपूर आशीर्वाद, उत्साह और उमंग थी इस नामांकन रैली में। आधारताल से रैली प्रारंभ होकर लगभग 3.5 घंटे के विभिन्न मार्गों से होते हुए जनता ने अपने घरों से निकलकर मुझे आशीर्वाद दिया विजयी भाव का और भरपूर मेरा स्वागत किया है। मैं जनता का आज कर्जदार भी हूँ कि उनका आने वाले समय में ऋण विनम्र भाव से सेवा करके चुकाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार जी एवं नगर अध्यक्ष प्रभास साहू जी के नेतृत्व में आधारताल से भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करके हमने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन रैली प्रारंभ की। सभी विभिन्न अभी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व में कौन कौन से नाम यहाँ पर आएंगे उनकी स्पष्टता अभी बाकी है। जैसे ही वो सूचनाएं आएंगी आप सबके पास वो सूचनाएं पहुंचेंगी। में प्रमुख मुद्दा आपको कौन सा समझ में आया? क्योंकि 80,000 से आप बता रहे वहाँ लीड देते थे लोकसभा में, लेकिन अभी विधानसभा में कौन सा मुद्दा समझ में आ रहा है कि लोग त्रस्त है? मैंने नहीं कहा कि 80,000 से, रिकॉर्ड कहते हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 80,000 और 90,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। लेकिन वहाँ के लोग भी इस बात को मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस नाते से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो जी भाई साहब बताएं। हाँ, आज लगभग बंदे यहाँ पे आए थे और फॉर्म यहाँ पे भर दिए हैं। वही हमारे साथ में हमारी राज्यसभा सांसद, हमारे सभी 4 साथी सभी यहाँ पे आए, आज फार्म भरे हैं। और पूछिए क्या मुद्दे रहेंगे आपको? मुद्दे पब्लिक के बीच में जाना है अब आपको। पब्लिक के बीच में मुद्दे जाने के लिए बहुत मुद्दे हमारे पास कि जो 5 साल रहा है अभी अब नहीं रहेगा। वो 5 साल में कुछ नहीं किया। और क्या जैसा निर्देश देंगे? कि आज मुहूर्त के हिसाब से आज नामांकन किया गया है और दिशा निर्देश जो मिलने थे चुनाव आयोग की तरफ से वो सारी चीज़ें प्राप्त हो गई। बाकी आगे चुनाव में अब के बाद से कार्यकर्ता विधिवत आधिकारिक रूप से हम जैसे चुनाव होता है उस तरह से और लड़ेंगे। अभी तक तो जो कार्य संगठन की दृष्टि से कहे जा रहे थे वही काम हो रहे थे। अब आप देखेंगे अब चुनाव जो अंतिम के बाद नॉमिनेशन के बाद जो चुनाव होता है वो सही मायने में हाई वोल्टेज चुनाव तो अब शुरू होता है। किन विशेष मुद्दों को लेकर जाएंगे आप विधानसभा में चुनाव? बहुत हैं, गाँव गरीब किसान के मुद्दे होते हैं
और वही मुद्दे लेके हम जनता के बीच में। आपकी मम्मी भी पूर्व में वहाँ पर क्षेत्र की विधानसभा की विधायक रह चुकी हैं, अभी वर्तमान में संजय यादव हैं, उनको किस तरीके से आप फाइट करेंगे? चुनौती है उन्होंने 5 साल में क्या काम जनता के लिए किए हैं, वही हम जनता को बता रहे हैं कि 5 साल का जो समय आपको मिलता है विधायक के रूप में काम करने के लिए, उस 5 साल में आपने अलग अलग क्षेत्रों में क्या कार्य किए हैं। जब मैं बात करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं, क्या उनकी नाकामियाँ हैं, वो जनता को बता रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र है, उनको कैसे आप मतलब कि अपने पास करेंगे? देखिए, चुनाव में सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए आदिवासी क्षेत्र है वो, तो उसमें सभी समुदाय, पिछड़ा वर्ग भी है, जनरल वर्ग भी होता है, और सभी को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव लड़ते हैं। किसी एक वर्ग पे अपना चुनाव केंद्रित नहीं करेंगे, सारे समाज के लोगों को, सभी लोगों को साथ में लेकर चुनाव लड़ा जाता है। सीट पे कैसे विजय? कार्यकर्ताओं, यदि हर बूथ पे हमारा लड़ रहा है, जैसा कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह भी रही है, बूथ जीता तो चुनाव जीता, हम इस मंथ पर ही काम कर रहे हैं। यदि हम बूथ जीतेंगे तो हम चुनाव भी जीतेंगे। कुछ निर्दलीय भी फाइट करेंगे भैया, क्या है कैसे मनाएंगे? कौन फाइट करेगा? लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, और हर कोई जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। सबके अपने समीकरण होते हैं। यदि किसी को ऐसा लग रहा होगा कि राष्ट्रीय दल के अलावा वो भी चुनाव जीत सकते हैं तो वो बेशक लड़ सकते हैं।